हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है जैसे 6 मंथ्स 1 ईयर और मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स, तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। आइए क्विकली देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहाँ पार्क कर सकते हैं। यदि आपका टाइमलाइन 6 मंथ्स या फिर मैक्सिमम 2 इयर्स है तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एफडी। एज यू नो दिस इज डेफिनेटली अ सेफेस्ट ऑप्शन। करंट इंटरेस्ट रेट 6.25% से 6.75% है। डेफिनेटली इट कैन बी हायर फॉर सीनियर सिटीजन्स। टैक्सेशन, डेट टैक्सेशन डेफिनेटली एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो सेकंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मार्केट में बहुत सारे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। रिटर्न 8 से 9% तक वेरी हो सकते हैं और यहाँ तक कि वो 11% तक भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स। सेफ्टी, जहां पर सेफ्टी का सवाल है आप प्लीज AAA और AA रेटिंग बॉन्ड्स ही लीजिए विच आर मच सेफर। टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे डेट का टैक्सेशन लागू रहेगा विच मीन्स एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। तीसरा ऑप्शन है डेट फंड्स। डेट फंड्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू बॉन्ड्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो आपको यदि लगता है कि आप अपना बॉन्ड सिलेक्शन खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली डेट फंड्स के थ्रू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स होंगे 7 to 9%। टैक्सेशन, डेट टैक्सेशन और डेफिनेटली काफी सेफ है। फोर्थ है आपका आर्बिट्राज फंड। अगर आप इसको टैक्स कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये आपका इक्विटी टैक्स कैटेगरी में आएगा, इसीलिए अगर आप टैक्स वाइज देखें तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेनिफिशियल है कंपेयर टू द डेट फंड। तो आर्बिट्राज फंड किस तरह से काम करते हैं उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो डिटेल के लिए आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आर्बिट्राज फंड में फंड मैनेजर कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का जो प्राइस डिफरेंस है उसकी यूटिलिटी को यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है। ये तो सिंपल है, जैसे आपने चांदनी चौक से माल खरीदा और वहां पर लाजपत राय मार्केट में सेल कर दिया और वो जो प्राइस डिफरेंस आया उसमें आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। यहाँ पर रिटर्न 6 से 7% का रहेगा। तो आर्बिट्राज फंड इक्विटी टैक्सेशन में सबसे सेफेस्ट टूल है, तो इसलिए जिन्होंने बड़ा पैसा पार्क करना है और टैक्स स्लैब उनका डेट में बहुत ज्यादा लगता है उसके लिए सबसे अच्छा टूल है। आपका टाइमलाइन यदि अप टू 3 इयर्स है तो आप थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी में डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। बेसिकली इट इज अ डेट कैटेगरी ऑफ फंड एंड सेबी रूल्स के अकॉर्डिंगली मिनिमम 75% एक्सपोजर डेट में और 25% एक्सपोजर ही इक्विटी में जा सकता है। यहाँ पर रिटर्न्स आप 9 से 11% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टैक्सेशन डेफिनेटली और डेट टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। तो दूसरा है बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर इक्विटी एक्सपोजर जो आपका ग्रोस रहेगा वो 65% तक रहेगा। इसमें आपको 11 से 12% तक का रिटर्न मिल जाएगा और टैक्सेशन की बात करें तो इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा। तीसरा ऑप्शन है इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग फंड बेसिकली हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में आता है जिसमें मिनिमम इक्विटी 65% है, जो अगेन आर्बिट्राज के थ्रू इंश्योर की जाती है, तो काफी सेफ कैटेगरी ऑफ फंड हो जाता है। यहाँ पर आप 10 से 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और टैक्सेशन डेफिनेटली इक्विटी टैक्सेशन होगा। नेक्स्ट है मल्टी एसेट फंड। इट्स अ मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट, कमोडिटी एंड रियल एस्टेट। तो अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे रेफर कर सकते हैं।